नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हरियाणा जी के 20 प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो हरियाणा में सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। हरियाणा एक संघात्मक है। हरियाणा एक संघात्मक है। यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है। तो हरियाणा गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। कौन सा राज्य बना था जब गठन हुआ? तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना? 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। कितने जिले थे उस टाइम पर? तो वैसे क्वेश्चन आएगा, कितने जिले थे तब हरियाणा राज्य बना? तो 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। ठीक है। नंबर 1 अम्बाड़ा, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद। कितने जिले थे? 7 जिले थे। ठीक है। तो भाषाई आधार पर अगर पूछा जाए तो हरियाणा दूसरे नंबर का राज्य बना था। भाषा के आधार पर अगर पूछा जाए तो हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना? दूसरे नंबर का राज्य बना था। पहले नंबर का कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। आगे प्राचीन नामों के बारे में जानते हैं हरियाणा के। हरियाणा के प्राचीन नाम। हरियाणा कहाँ पर है? चाहमन ग्रंथ में और स्कंदपुराण ग्रंथ में हरियाणा नाम है। ठीक है। फिर आगे ऋग्वेद में क्या नाम है? रज हरियाणी। रज हरियाणी 8वें मंडल में बताया। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल से 8वें मंडल में रज हरियाणी ऋग्वेद में। महाभारत में बहुधन्य। डॉक्टर आचार्य गुप्ता के अनुसार आर्यना। बाणभट्ट के अनुसार श्री कंठ जनपद। कुरुक्षेत्र को भी उन्होंने श्री जनकट बोला है। ठीक है। आर्यों ने क्या कहा है? देवभूमि का है। महाराज कृष्ण हरना कहते हैं। ठीक है। महाराज कृष्ण क्या कहते हैं? हरना को बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर आगे प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं हम लोग। हरियाणा के प्रतीक चिन्ह या फिर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या हैं हमारे? राजकीय पक्षी काला तितर है। ब्लैक फ्रैंकोलिन कई बार इंग्लिश में सीधा दे देता है। ठीक है। और 1972 में इसको मान्यता मिली थी। ठीक है। आगे पशु कौन सा है? पशु ब्लैक बक यानी काला हिरण। 1983 में इसको मान्यता मिली थी। खेल कुश्ती है। वृक्ष पीपल का है, पीपल का वृक्ष है। क्या बोलते हैं इसको? इसका वैज्ञानिक नाम पिक्स रिलीगियोसा। फिक्स क्या है? फिक्स रिलीगियोसा। और फूल कमल का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? न्यू सिफेरा। ठीक है। फल कौन सा है? आम का। मैंगो फेरा इंडिका। कैलेंडर पंचांग कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग। और मंत्र ओम है। मंत्र कौन सा है? मंत्र ओम बता दिया हम लोगों ने। चिन्ह अशोक स्तंभ का इसका हमारा हरियाणा का राजकीय चिन्ह है। और कमल का फूल आ जाए अगर ऑप्शन में, अशोक स्तंभ नहीं हो तो। ठीक है। मिठाई जलेबी है। जलेबी अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम घेवर के साथ जाएंगे। ठीक है। आदर्श वाक्य क्या हमारा? आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और सांग कौन सा है? नृत्य है हमारा। सांग क्या हमारा? नृत्य है। ठीक है। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट राजकीय चिन्ह या प्रतीक हो गए हैं। ठीक है। और इसकी फ्री पीडीएफ दोस्तों बिना किसी रुपए में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे देंगे। ठीक है। आगे शुरू करते हैं। हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना एरिया है हमारा? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा भारत का 1.34 हिस्सा कवर करता है। ठीक है। और 20वां राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया। कौन से नंबर का राज्य बना था हरियाणा? 17वें नंबर का। कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग? 18वें संशोधन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और अब हमारा 20वां राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य बना है? 20वां राज्य बना है। ठीक है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जिला कौन सा है? सिरसा। उसके बाद हिसार, उसके बाद भिवानी। ठीक है। ये भी आप लोगों को याद करना है। फरीदाबाद सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू एरिया यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार। पंचकुला नंबर 2 पर और 3 नंबर पर गुरुग्राम आता है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या।
हरियाणा 2011 के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा दिया गया है। हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। उस टाइम पे सीएम कौन थे हमारे? सीएम कौन थे? बंसीलाल जी थे। और अब तक कितनी बार हो चुकी है? 5 बार हो चुकी है। 5 बार कैसे हो चुकी है? 1971 में फर्स्ट टाइम हुई, ठीक है, और 1981 में फिर दूसरी टाइम हुई, और तीसरी टाइम 1991 में हुई, चौथी टाइम 2001 में हुई, ठीक है, और 2011 में। अब 21 में जो होगी वो हमारे छठे नंबर की होनी थी, लेकिन अभी तक कोरोना के कारण नहीं हो पाई है। आगे क्या है? अब पॉपुलेशन कितनी है हरियाणा की? 2,53,51,462, ठीक है, 2.53 CR अप्रोक्सीमेटली है। और अब नए डाटा के अकॉर्डिंग 2.88 CR हो चुकी है, लेकिन अगर 2011 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आता है तो हमें यही टिक करना है। और मेल कितने हैं? 1.34 CR हैं और 1.18 महिलाएं हैं, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा है? 18वां स्थान है, ठीक है। और 2.09% की आबादी हरियाणा में निवास करती है, ठीक है। भारत की 2.09% जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है। अब पॉपुलेशन के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में? फरीदाबाद। वैसे ये सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू एरिया, लेकिन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, करीबन 18 लाख से ऊपर है। हिसार नंबर 2 पर आता है। 3 पर गुरुग्राम, और सबसे कम में पंचकुला, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आ जाते हैं। अब चरखी दादरी नया जिला बन चुका है, ये 2011 के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है। तो ये चरखी दादरी की लगभग 8 लाख पॉपुलेशन है। अगर पंचकुला ऑप्शन में ना है तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? चरखी दादरी को टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। और शहरी पॉपुलेशन लगभग 34.60% है, और ग्रामीण पॉपुलेशन 65.40% है। अगला टॉपिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या के तो भारत का अगर बात करेंगे, क्योंकि नेशनल जीके भी आनी है, तो हमें कुछ टॉपिकों में नेशनल जीके का भी वर्णन किया है। 382 प्रति वर्ग व्यक्ति, यानी कि एक वर्ग में कितने व्यक्ति रहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं? 382। हरियाणा में 573। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573। और इसकी रैंक कितनी है? 11वीं रैंक है। कितनी रैंक है? भारत में 11वीं रैंक है। सबसे ज़्यादा किसका है? फरीदाबाद का है, और सबसे कम सिरसा का है। शहरी हमारा जनसंख्या घनत्व 4475, यानी कि 4475 है, और ग्रामीण 391 है, ठीक है। अब हम लोगों को जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे। अगला टॉपिक जो है जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि 17.5% है, लेकिन हरियाणा में 19.9%, और सबसे अधिक गुरुग्राम में 73.14%, और सबसे कम झज्जर में 8.9%। और स्थान कौन सा है भारत में? क्या है ये? भारत में कौन सी रैंक है जनसंख्या वृद्धि दर में? 11वें स्थान है, ठीक है। अब थोड़ा रिवाइज करते हैं दोस्तों। कौन से नंबर का स्टेट बना था हमारा राज्य? कौन से नंबर का राज्य बना है? 17वें नंबर का राज्य बना है। संशोधन कौन सा था? 18वें नंबर का संविधान संशोधन था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एरिया कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर की रैंक है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कितने नंबर पर है? जल्दी बताइए। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी 18वें नंबर पर है। और जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व में 11वें नंबर पर है, ठीक है। अब देख लीजिए दोबारा, घनत्व में 11वें नंबर पर है, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 18वें नंबर पर है, और क्या है? एरिया के अकॉर्डिंग 20 नंबर पर है, ठीक है। 17वें नंबर का राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सॉरी एरिया के अकॉर्डिंग, और ये हमारा 20 नंबर पर है। और क्या है? जनसंख्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने नंबर पर है? 18वें नंबर पर है। और जनसंख्या घनत्व और क्या है? जनसंख्या वृद्धि में 11वें नंबर पर है, ठीक है। ये आपको याद करना है। आगे आगे कौन सा टॉपिक आ गया? लिंगानुपात। क्या टॉपिक बन गया? लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात कितना है? लगभग 943
43, ठीक है। और हरियाणा में 2011 के अकॉर्डिंग 879, ठीक है, 879 879 है। और रैंक कौन सी है? 28 में, यानी कि सबसे लास्ट में हरियाणा है। सबसे ज़्यादा मेवात का है 907 है, और सबसे कम गुरुग्राम और सोनीपत का है 953, ठीक है। कुरुक्षेत्र और रोहतक में सबसे कम हुआ है। 2018 के अकॉर्डिंग जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो गया है 117, और कम रोहतक में 876। अब इसकी भौगोलिक संरचना देख लेते हैं। भौगोलिक संरचना क्या है? 27 डिग्री 39 मिनट टू 30 मिनट 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 74 डिग्री 28 मिनट टू 73 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये आपको याद रखना, सीधा क्वेश्चन बनता है। ट्रिक में क्या है? 3 का डिफरेंस। ये देखो 3 इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 3 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा अंदाजा आ जाएगा आपको इसको। अगला क्या है आगे? सीमाएं। कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है हरियाणा की? 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है, ठीक है। तो 5 राज्य कौन से हैं? पहले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। 2 दिल्ली पूर्व में है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट। कितने? 4 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली को टच करते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट? 4 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली को टच करते हैं। फिर आगे क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को पंचकुला टच करता है दोस्तों, लिखा नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। पंचकुला चंडीगढ़ को उत्तर में हमारे अकेला चंडीगढ़ ही को पंचकुला ही हमारा टच करता है, ठीक है। आगे 5 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है। उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है हमारे ऊपर की तरफ, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा, ये सब इसको टच करते हैं। पूर्व में उत्तराखंड है, यमुनानगर, जो कि सबसे कम सीमा हमारी किसके साथ लगती है? क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड के साथ पूर्व दिशा में, और 11 किलोमीटर की लगती है। केवल यमुनानगर, केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट इसको टच करता है। यूपी के साथ 7 डिस्ट्रिक्टों की हमारी सीमा लगती है। अब ये 7 कौन से हैं? यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। और आगे कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के साथ भी हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, ठीक है। राजस्थान दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है, 1262 किलोमीटर के साथ, ठीक है। पंजाब हमारे उत्तर पश्चिम में है, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाड़ा, पंचकुला। कितने? इसके साथ भी हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग को थोड़ा याद रखना। कितने? 5 तो स्टेट हैं, और 2 यूटी के साथ हमारी सीमा लगती है। 5 स्टेट कौन कौन से हैं दोस्तों? क्या है? सबसे पहले 2 यूटी की बात करते हैं। यूटी की कौन सा है? दिल्ली और चंडीगढ़ है, ठीक है। फिर 5 स्टेट कौन से हैं? 5 स्टेट कौन से हैं? राजस्थान है, पंजाब है, यूपी है, और कौन सा है? उत्तराखंड है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ये 5 स्टेट हमारे सीमा साझा करते हैं, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा बात करते हैं। प्रशासनिक ढांचा 6 मंडल। कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। 6 मंडल। लेकिन जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, तब कितने मंडल थे? 4 मंडल थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। और 2 मंडल कब जोड़े गए? 1 फरवरी 2017 को जोड़े गए थे, ठीक है। अब कौन कौन से जोड़े गए थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 6 मंडल कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद। ये 6 मंडल हैं हमारे साथ। अब इनके इस मंडल के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? ये देखो ऐसे लिखा हुआ है। गुरुग्राम के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक गुरुग्राम आता है, फिर रेवाड़ी आता है, फिर महेंद्रगढ़ आता है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम,
हिसार के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने आते हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक तो खुद हिसार हो गया, ठीक है, लिखा नहीं है नीचे। जींद हो गया, फतेहाबाद और सिरसा। अम्बाड़ा के अंदर भी 4, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। लेकिन रोहतक के अंदर में कितने आते हैं? 5 आते हैं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी, ठीक है। करनाल के अंदर में करनाल, कैथल और पानीपत। और फरीदाबाद के अंदर में भी 3 आते हैं। फरीदाबाद है और पलवल है और मेवात है। सबसे ज़्यादा किस मंडल के अधीन जिले आते हैं? और 5 आते हैं। किसके अंदर? रोहतक के अंदर, ठीक है। ठीक है, रोहतक के अधीन सबसे ज़्यादा जिले आते हैं रोहतक मंडल के अंदर, ठीक है। अगला है कितनी उपमंडल हैं? कितने उपमंडल हैं? 80 उपमंडल हैं। कितने हैं? 80 उपमंडल हैं, ठीक है। और तहसील 94, यानी कि 94 तहसील हैं हमारे, ठीक है। और उप तहसील कितनी हैं? 49, 49 उप तहसील हैं। खंड कितने हैं? 143, यानी कि 143 हैं, ठीक है। कस्बे कस्बे कितने हैं? 154 हैं। कितने? 154 कस्बे हैं। और गांव 2011 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 68-41, ठीक है, 68-41। लेकिन अभी हाल ही में कितने हो चुके हैं? 72-87 गाँव हो सकते हैं, ठीक है, हो चुके हैं, ठीक है। नई डाटा, लेकिन अगर पूछे 2011 के अकॉर्डिंग ही हमें अगर बताना हो तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। 2011 अगर लिखा आया है और ऑप्शन में है 68-41 तो हमें 2011 के अकॉर्डिंग इसके साथ जाना है। अभी अगर रिसेंट डाटा है, हम पूछेगा ये हाल ही में कितने गांव हैं हरियाणा में, या वर्तमान में कितने गांव हैं। और ऑप्शन में 72-87 है, 72-87 है, तो हमें इसके साथ जोड़ा है, तब ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ हैं, ये देखिए, खेल स्टेडियम कितने हैं हमारे हरियाणा में? 429 है। महिला कॉलेज कितने हैं? 63 महिला कॉलेज हैं। हर्बल पार्क 61 है। खेल नर्सरी 2000 है। महिला पुलिस थाने 33, ये 32 भी मिल सकता कई जगह, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। ऑप्शन में अगर 32 है तो 33 नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन दूर दूर मिलेंगे हम लोगों को। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 29 हैं। कितने हैं? 29 हैं, ठीक है। और पुलिस जिले 25 हैं। और ट्रैफिक पुलिस जिले 25, ठीक है। आगे साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग, साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर 74.04 है और हरियाणा की 75.6 है। हरियाणा की 75.6 है। अब इसके अंदर स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है, ठीक है। हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे। आगे स्थान 15वां स्थान है, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? गुरुग्राम। सबसे कम वाला मेवात है, ठीक है। कितनी है? गुरुग्राम की 84.70% पॉपुलेशन गुरुग्राम की पढ़ी लिखी है, यानी कि साक्षर है। कम से कम मेवात, मेवात में सबसे कम लोग पढ़ते हैं 54.08, ठीक है। अब सबसे अधिक पूछेगा, सबसे अधिक साक्षर पुरुष किस जिले में पढ़ते हैं? रेवाड़ी जिले में सबसे, और महिला गुरुग्राम में। अब कम पूछ ले तो कम पुरुष पूछ ले, या फिर महिला पूछे, तो हमें किसके साथ जाना है? मेवात के साथ जाना है, ठीक है, मेवात के साथ जाना है, कम अगर पूछता है तो, ठीक है। आगे अब वनों की बात करते हैं हम लोग। वनों के गठन के समय हरियाणा में 3.9% वन संपदा थी, यानी कि वन क्षेत्र था, ठीक है। और वर्तमान में 6.85 है। कितना है? ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है हमारे कि 6.85 वन क्षेत्र है। और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो ये डाटा बताया गया है। अब राज्य में कुल वनावरण क्षेत्र 1603.48 किलोमीटर है, लगभग 3.63 वनावरण क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पर वन है, ठीक है। और वृक्षावन क्षेत्र, जैसे हम लोग पेड़ लगा रखा है, उन सभी एरिया को काउंट करके कितना है? 1425 किलोमीटर स्क्वायर है, 3.22, ठीक है। अब ये टोटल बनता है 3028
6.48 यानी कि 6.85 जो हम लोग यहाँ पर बताया था। ठीक है, आगे सर्वाधिक वन कहाँ पर है? अब देखो ऊपर की साइड लेंगे, शिवालिक पहाड़ियों में, यमुनानगर और पंचकुला में। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर? झाड़ियाँ भी अच्छा क्वेश्चन आता है कई बार। तो महेंद्रगढ़, नूंह और पंचकुला, इन जिलों में क्या है? सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं। न्यूनतम सबसे कम किस जिले में है? जींद में सबसे कम झाड़ियाँ हैं, सिरसा फिर कैथल में। लेकिन पलवल में कोई झाड़ियाँ नहीं है। जींद भी ऑप्शन हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिलेगा। किस जिले में झाड़ियाँ नहीं हैं? कम पूछे तो जींद में है ही ऑप्शन में मिलेगा, और नहीं पूछ ले तो पलवल या फिर जींद में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। आगे अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन वैसे पूछे तो किसमें थे? यमुनानगर, पंचकुला, इन दोनों में ही बता था। ठीक है, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछे तो पंचकुला में ज़्यादा है। ठीक है, और या फिर एरिया में पूछे, दोनों ही मामलों में क्या है? पंचकुला में वन ज़्यादा है, 392.10 और 43.66% एरिया पर पंचकुला में वन है। यमुनानगर में 192.99, ठीक है, और 10.92% पर है। सबसे कम पलवल में है। सबसे कम वन कहाँ पर है? पलवल में है। ठीक है, जिले HSSC ने माना है कि हरियाणा में कुल 5 ही झील हैं, लेकिन वैसे झील बहुत ज़्यादा है। अब उनको देखते हैं हम लोग के कौन कौन सी झील कहाँ पे। दमदमा इम्पोर्टेंट है, सुल्तानपुर, खलीलपुर, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खलीलपुर, सुल्तानपुर, दमदमा झीलें। ये दमदमा झील सबसे बड़ी है, 1947 में बनी थी। सुल्तानपुर फर्कनर सारस पक्षी के कारण जाना जाता है। कौन सी? सुल्तानपुर झील क्या है? सारस पक्षी के कारण जानी जाती है। साइबेरियन जिसे बोलते हैं, रूस का है ये पक्षी। ठीक है, खलीलपुर झील, बसई झील, सोहना झील, ये सभी गुरुग्राम की हैं, पाँचों की 5 झीलें। ठीक है, अब 5 तो गुरुग्राम में ही होगी, तो ऐसे मानता है 5। ठीक है, कुल हरियाणा में ही 5 मानता है। फरीदाबाद की बात करें तो बडखल झील है। क्या है? बडखल झील 1947 में सिंचाई के काम के लिए इसको बनाया गया था, ब्रिटिश और। ठीक है, सूरजकुंड झील भी है, राजा सूरजमल ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था, तोमर वंश का था। उगते हुए सूर्य के लिए ये झील प्रसिद्ध है। अब कैसे क्वेश्चन आएगा? उगते हुए सूर्य के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? सूरजकुंड की झील। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, धौंध झील, मयूर झील, अंगपाल झील, ये सभी कहाँ है? फरीदाबाद में है। ठीक है, आगे मेवात में कोटला झील है, इंपॉर्टेंट है। सांगेल झील, चंदेली झील और उज्जैन झील, ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? ये सभी मेवात की झीलें हैं। ठीक है, आगे पंचकुला में टिक्करताल झील है, बढ़िया है। सनहित झील कुरुक्षेत्र में, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। और बीबीपुर झील भी कुरुक्षेत्र में। 7 नदियों का संगम सनहित झील को बोला जाता है। सनहित मतलब इसके अंदर 7 नदियों का संगम होता है। रोहतक में तिलियार झील है, सभी को पता है। बुलबुल झील जींद में है। ब्लूबर्ड झील कहाँ पर है? हिसार में है। ब्लैक बक हिसार ऑप्शन में ना तो आसी ऑप्शन में मिल सकता है। फतेहाबाद झील, चिल्का बोल रहा हूँ, चिल्ली झील है, वो फतेहाबाद में है। ठीक है, महेंद्रगढ़ शोभा सागर झील है, नारनौल में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। ठीक है, अब अनुसंधान देख लेते हैं। हमारे हरियाणा में कुछ अनुसंधान राष्ट्रीय, सबसे पहले करनाल के अनुसंधान। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पहले बेंगलुरु में था 1923 में, और 1955 में ये करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, केंद्र मिट्टी लवणता 1969 में इसका गठन हुआ था या संस्थापित हुआ था। ठीक है, गेहूं अनुसंधान संस्थान भी 1978 में करनाल में है। पशु अनुवांशिक संस्थान 1984 में करनाल में है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो 1985, ये भी करनाल में है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र शामगढ़ करनाल में है। ठीक है, कितने हैं? 6 ये हम लोगों ने इम्पोर्टेंट बता दिए आपको। ये सभी क्या है? करनाल के अंदर है। ठीक है, हिसार के अंदर भी है। हिसार के अंदर देखते हैं, भैंस अनुसंधान केंद्र केंद्रीय और असम अनुसंधान केंद्र भी 85 और 86 में बने थे, ये दोनों हिसार में है। अब क्या आगे? फरीदाबाद में कौन सा है? राष्ट्रीय समन्वित पोस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान 1988 फरीदाबाद में है। ठीक है, मानेसर गुरुग्राम में है। मस्तिष्क शोध
केंद्र है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। कैंसर का है बादशाह झज्जर में, ये सभी को पता है। 2013 में राष्ट्रीय कैंसर या राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान बादशाह झज्जर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। खनिज की बात करते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा खनिज हमारे महेंद्रगढ़ में ही याद है। कौन कौन से खनिज हैं दोस्तों? ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इनकी PDF फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से ले सकते हैं आप, वहाँ पर ज्वाइन करके। महेंद्रगढ़ में क्या है? क्वार्ट्ज है, अर्बक है, तांबा है, मैग्नीज है, कैल्साइट है, वर्मिक्यूलाइट है, कच्चा लोहा है, एस्बेस्टस है, लोहा अयस्क है, बलुआ पत्थर है, चूने का पत्थर, संगमरमर है। ठीक है, अब देखो बजरी के लिए कौन सा है सबसे इम्पोर्टेंट? फरीदाबाद। ठीक है, सोरा 3 डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, फरीदाबाद, फतेहाबाद, करनाल और हिसार। और जिप्सम भी हिसार में भी मिलता है, हिसार में जिप्सम भी मिलता है। सोरा तो मैंने बता ही दिया, फतेहाबाद, हिसार और करनाल। चरखी दादरी में क्या मिलता है? हिलना पत्थर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे भारत में केवल यहीं पर मिलता है। पूरे भारत में केवल चरखी दादरी में ही मिलता है हिलना पत्थर, कलियाना गांव में। भिवानी में क्या है? टीन टंगस्टन है, जिप्सम है। हिसार में भी मिलता है जिप्सम, लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। और अब आगे गुरुग्राम में क्वार्ट्ज, अर्बक, बलुआ पत्थर, कांच, बालू, सबसे ज़्यादा जो भवन निर्माण की सामग्री है हमें गुरुग्राम से मिलती है। ठीक है, आगे रेवाड़ी में क्या है? स्लेट मिलता है, स्लेट का पत्थर जो होता है कुंड में। ठीक है, और रोहतक में चूना पत्थर के लिए रोहतक प्रसिद्ध है, चूना या फिर चूने का पत्थर के लिए। अम्बाड़ा रवेदार चूना मिलता है इसके अंदर, और जिप्सम मिलता है, जिप्सम जींद के अंदर भी मिलता है। जिप्सम कहाँ पे? हिसार में भी मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रजनन केंद्र आते हैं। क्या है? प्रजनन केंद्र क्या है? पंचकुला में है। पंचकुला में कितने हैं? 4 हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लिखे हैं। तितर प्रजनन केंद्र आ जाए, फिसेंट आ जाए, मोरनी में है। ठीक है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर, ये भी पंचकुला में है। चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी और वाला में, ये भी पंचकुला में है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, पिंजौर में है। ठीक है, और भिवानी में चिकारा प्रजनन केंद्र है, कैरू के अंदर। ठीक है, कैरू प्रजनन केंद्र भी आ सकता है, चिकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, बोर सैदान के अंदर। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र पीपड़ी, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। रेवाड़ी के अंदर क्या है? मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र। लेकिन क्या है? झाबुआ के अंदर अगर केवल चिकारा प्रजनन केंद्र आता है तो कैरू भिवानी में है, और मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र आता है झाबुआ के अंदर, तो वो कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। यमुनानगर में हाथियों के लिए हमारा यमुनानगर प्रसिद्ध है, अनुसंधान केंद्र बसंतौर में। ठीक है, ये यमुनानगर। सिरसा ऊँटों के लिए है, केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र केंद्रीय स्तर का है। हिसार में हिरण पार्क है, हिसार में और भी प्रजनन केंद्र कई सारे। अब देखते हैं वो कौन से हैं। अब देखो क्या है? भेड़ के लिए है, असौ के लिए भी है, भैंस के लिए भी है, सूअर के लिए भी है। उन सभी प्रजनन केंद्र केंद्रीय लेवल के हैं। ठीक है, केंद्रीय स्तर के सारे प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है, आगे राष्ट्रीय उद्यान की और वन्यजीव अभ्यारण्य। 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अगर पूछ क्वेश्चन सीधा आता है हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, 1.43 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। अब क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान खोज पीटर जैक्सन ने की थी, 1972 में की थी। गुरुग्राम में है, 1991 में नेशनल पार्क बनाया दिया गया था। पहले यह पक्षी अभ्यारण्य था, दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार भी है। ठीक है दोस्तों, फास्ट रिवीजन करना है, ये हम लोग इसलिए जल्दी कर रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम है, टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, अगला क्या है? आप लोग ये नोट्स या PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लेना और अपनी फास्ट रिवीजन को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर का कुछ भी आ जाए तो यमुनानगर है। और ठीक है, जंगली लाल मुर्गों के लिए है, 2003 में राष्ट्रीय पार्क इसको घोषित किया गया था, और उसको सुल्तानपुर को 1991 में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे क्या है? आगे वन्यजीव उद्यान, कलेसर वन्यजीव उद्यान। अभी बोला था कलेसर आ जाए तो क्या है? यमुनानगर। यहाँ पर भौंकने वाले हिरण हैं,
वन्य जीव उद्यान वही है ये, ठीक है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव उद्यान पंचकुला में, वीर शिकारगढ़ पंचकुला 1987 में। छिलछिला कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। नारसिंह रेवाड़ी में है वन्य जीव उद्यान। नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद में, ठीक है, नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद में। बिन्नावास झज्जर में है। खापड़वास भी झज्जर में है, ये दोनों, ठीक है। 2009 में इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला है। इसको 1991 में मान्यता मिल गई थी, कौन सी, खपड़वास को, ठीक है। खैर खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य यो पंचकुला में है। अबूसैर का सिरसा में है। काला तितर की जन्म स्थली माना जाता है, हरियाणा का सबसे बड़ा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, संरक्षण रिजर्व दो है हमारे संरक्षण रिजर्व। सरस्वती, अब देखो सरस्वती किस जिले में आएगा, ये कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर है, के बीच में है ये, कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच में सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। 1988 में, किसमें, 1988 में ये मान्यता उनको मिल गई थी। बीरबारा जींद में है, बीरबारा किसमें है, जींद में है। वैसे सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती से और कुछ भी है, वो यमुनानगर के अंदर आता है, ठीक है। सुरक्षित आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो कैथल और कुरुक्षेत्र, ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो ये एक ऑप्शन में भी मिल सकता है, ठीक है, इनमें से एक भी मिल सकता है ऑप्शन में, आप दोनों हो तो दोनों के साथ जाएंगे। चिड़ियाघर दो ही हैं हमारे, एक तो मिनी चिड़ियाघर है पीपली भिवानी में है, एक पीपली कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में भी है, ठीक है ना। एक चिड़ियाघर रोहतक में 1986 में, या 1982 में बना था। एक भिवानी में भी है, ठीक है, पीपली, तो ये क्या है, कुरुक्षेत्र में वाला है। एक भिवानी में 1982 में, एक भिवानी में भी मिनी चिड़ियाघर है, ठीक है। आगे हिसार में सबसे बड़ा हिरण उद्यान है। हिरण उद्यान कहाँ पे है, हिसार में है। हिरण उद्यान हम लोगों ने पीछे पढ़ भी लिया था, 1970 में ये बना था। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है, ठीक है। और एक अस्थायी पर्यावरण न्यायालय करनाल में है, कहाँ पे है, करनाल में, ठीक है, अस्थायी पर्यावरण न्यायालय करनाल में। मंदिरों की बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है इनमें से भी। कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा मंदिर हैं हमारे। अब देखो उनकी बात करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बिरला मंदिर, जुगल किशोर मंदिर भी बोल सकते हैं, सर्वेश्वर मंदिर, अदिति मंदिर, ये सर्वेश्वर मंदिर बाबा श्रवणनाथ के कारण है, ठीक है, ने बनवाया था। देवी कूप या भद्रकाली मंदिर 51 पीठ शक्तियों में से एक मंदिर है, ये देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तिरुपति बालाजी जी का मंदिर, श्री बालाजी मंदिर है, तिरुपति श्री बालाजी मंदिर है, देश का दूसरा मंदिर है, पहला तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। स्थानेश्वर मंदिर है, ये निर्माण पुष्य बुद्धिवर्धन ने करवाया था, पुनर्निर्माण सदाशिव राव ने करवाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। बाबा शिवगिरी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं, दुखभंजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। नारायण मंदिर, गीता मंदिर, ये सभी क्या है, गीता मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सभी कहाँ पर हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। आगे कैथल में क्या है, 11 रुद्री शिव मंदिर 250 वर्ष पूर्व उदय सिंह की पत्नी ने निर्माण करवाया था इसका, ठीक है। और शिव पार्वती मंदिर पुंडरी कहाँ पर है, हनुमान मंदिर, ये सभी कहाँ पर है, कैथल में है। अम्बकेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है। प्राचीन ईंटों का मंदिर, ये भी कहाँ पर है, कैथल के अंदर है। फिर पानीपत की बात करते हैं, देवी तालाब का शिव मंदिर है। मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने बनवाया था तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद। और प्रकटेश्वर मंदिर पानीपत में है, ठीक है, ये भी पानीपत में है। रेवाड़ी घंटेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, बाबा जहारवीर वैसी मंदिर, ये सभी कहाँ हैं, रेवाड़ी के अंदर है। पलवल के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पंचवटी मंदिर है, ठीक है। दाऊद जी बलराम जी का ये एकमात्र मंदिर है हमारा, ठीक है, पलवल के अंदर है। आगे पंचकुला में क्या है, मनसा देवी का मंदिर है, मनी माजरा में, ठीक है। चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ में चामुंडी देवी, भगवान शिव मंदिर, माधोवाला क्या है, माधोवाला मंदिर, ठीक है। 12वीं चामुंडी देवी का मंदिर है, जो चामुंडा देवी का मंदिर है, 12वीं शताब्दी में राजा नूनकर्ण ने बनवाया था। यमुनानगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर और
अभी क्या पढ़ा था मैं, पंचवटी हनुमान मंदिर कहाँ पर है, वो पलवल के अंदर है। ये पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर जगाधरी में। सर्वधर्म मंदिर भगवान परशुराम का है, जगाधरी के अंदर ही है सर्वधर्म मंदिर भगवान परशुराम का। चिट्टा मंदिर, चिट्टा मंदिर भी कहाँ पर है, चिट्टा मंदिर कहाँ पर है हमारा, हनुमान जी का सफ़ेद प्रतिमा है इसमें, चिट्टा मंदिर, ये भी यमुनानगर के अंदर है। आदि बद्री नारायण मंदिर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आदि बद्री नारायण मंदिर है, रोडमल गांव में है। भूतेश्वरी या रानी का तालाब, ये सब कहाँ पर है, जींद में है। ठीक है, गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मंदिर बहुत फेमस है। मसानी देवी, चेचक की देवी भी बोला जाता है। इसका पूजा स्थल का बोर्ड 1991 बना था, 11 मेंबर थे, अध्यक्ष सीएम होता है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नू की बात करते हैं हम लोग। नू में पांडव कालीन शिव मंदिर है। जज्जर में, जज्जर के अंदर कौन सा मंदिर है, कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर, कुतानी में गांव में है। रोहतक में साई मंदिर है, दुर्गा भवन मंदिर है, ठाकुर द्वार भगवान परशुराम शिव मंदिर है। देवी तालाब का शिवालय है डीगल गांव में। नो, अब देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पुराना मंदिर कौन सा हमारा, तोशाम भिवानी में, तोशाम भिवानी में है। तोशाम का विष्णु मंदिर सबसे पुराना मंदिर, और सबसे अधिक मंदिर भिवानी के अंदर हैं। जिले की बात करें, गांव में पूछ करें तो बेरी के अंदर है। ठीक है, अगला क्या है, मस्जिदें। रेवाड़ी में लाल मस्जिद है, अकबर के टाइम की है। ठीक है, 1570 में बनी थी रेवाड़ी में लाल मस्जिद। लाल मस्जिद एक 1939 में बनी थी, वो रोहतक में भी है। ठीक है, दीनी मस्जिद रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। लाट मस्जिद 1354 में। ठीक है, और 40 हाफिज का मकबरा हिसार में है। पानीपत में काबुली मस्जिद इम्पोर्टेंट है, बाबर किसकी पत्नी के नाम पर है। आगे गुरुग्राम में सराय अली वर्दी मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी की है। ठीक है, जज्जर में काजी मस्जिद है। ठीक, आगे दरगाह पढ़ते हैं। दरगाह सोनीपत में मामा भांजा इम्पोर्टेंट है, मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में है। जिंदा पीर की दरगाह पानीपत में है। शेख अली शाह कलंदर हाली की दरगाह, ये सभी क्या हैं, पानीपत की दरगाहें हैं। सिरसा में ख्वाजा पीर की दरगाह है। चरखी दादरी कल्याणा में पीर मुबारक शाह की दरगाह है, चरखी दादरी में। महेंद्रगढ़ की बात करेंगे तो हमजा पीर की दरगाह है। महिलाओं का प्रवेश वर्जित है इस दरगाह में, हमजा पीर की दरगाह। ठीक है, दरवेश मिहिरा की दरगाह भी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ है। अम्बाड़ा और शाहबाद के बीच में 9 गजा पीर की दरगाह है। अम्बाड़ा और शाहबाद कुरुक्षेत्र। फरीदाबाद पीर रतननाथ दरगाह हांसी है, जो हिसार के अंदर है। 4 कुतुब दरगाह आती है। फिर मज़ार की बात करते हैं। सोनीपत पीर जमाल की मंजार गोहाना है, गोना सोनीपत में। ठीक है, खिजर खां का मकबरा पठान शैली में है। खिजर खां का मकबरा पूछ सकता है, तो ये कहाँ पर है, ये भी हमारा सोनीपत में है। लखी शाह की मंजार, ये अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अम्बाड़ा की होगी ना, अम्बाड़ा की बात करते हैं। लखी शाह की मंजार, तकवाल शाह की मंजार, सेंट पॉल गिरजाघर है, जो कि वो भी हमारा अम्बाड़ा के अंदर है। पानीपत में शेख अनामुल्ला की मजार, गोस अली शाह मंजार। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा है, मकबरा भी कहाँ पर है, पानीपत में है। शेख बू अली कलंदर का मकबरा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इब्राहिम लोदी का मकबरा और शेख बू अली शाह का मकबरा। ठीक है, कैथल में बादशाह कमाल की मजार है। रजिया सुल्तान का मकबरा है। ठीक है, आगे किस में बात करते हैं हम लोग, फतेहाबाद में संत मीर शाह की मजार है। करनाल में पुक्का पुल मजार है। महेंद्रगढ़ में शाह विलायत का मकबरा है और शाह कुली का मकबरा है। शाह निजमा का मकबरा है। इब्राहिम सूरी का मकबरा, देखो यहाँ पर इब्राहिम सूरी का मकबरा है और यहाँ पर इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी की बात करेगा तो पानीपत। महेंद्रगढ़ में क्या है, इब्राहिम सूरी का मकबरा है। ये थोड़ा क्वेश्चन जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक है, टाइम कम है। कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा सबसे प्राचीन धार्मिक
चन्नेष्टि ग्राम का बौद्ध स्तूप जो यमुनानगर में है। ठीक है, आगे संग्रहालय की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट है थोड़े ही स्टैटिक जीके ही मान लीजिए। ये हरियाणा की संग्रहालय कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण संग्रहालय थानेसर 1987 में हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। थानेसर संग्रहालय शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, फिर आगे क्या है, हरियाणा का पहला गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है। हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है, समाधि स्थल के पास है। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा की धरोहर संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, सिरसा का लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है, ये सब सिरसा में है। 2001 में इसकी स्थापना हो गई थी। झज्जर में कौन सा है, पुरातत्व संग्रहालय 1965 में स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा इसको स्थापना की थी। पानीपत की बात करें तो पानीपत संग्रहालय सीधा ही नाम से ही पता चल रहा है 2000 में बना। तीनों युद्धों के अवशेष हैं। कौन से, पानीपत के तीनों युद्ध हुए हैं उनके अवशेष रखे हुए हैं पानीपत संग्रहालय में। आध्यात्मिक संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, 1984 में बना था। जींद में जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय 2007 में। पंचकुला में हरियाणा का क्षेत्रीय ये संग्रहालय है। आगे चलते हैं, हिसार की बात करते हैं तो हिसार में क्या है, हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी में है। यमुनानगर में कपाल मोचन संग्रहालय है, कपाल मोचन। ठीक है, कपाल मोचन नाम से और भी धार्मिक स्थल हैं। महल की बात करते हैं या फिर धार्मिक स्थल हैं, हिसार में गुजरी महल है, इंपॉर्टेंट है। मीठा पीर दरगाह है। महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, महेंद्रगढ़ में जल महल है, इंपॉर्टेंट है। बीरबल का छत्ता महेंद्रगढ़ नारनौल। दोसी की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे हैं, महेंद्रगढ़ नारनौल। दोसी तीर्थ स्थल है। चौवन ऋषि का पार्क भी है, पार्क भी पूछे, चौवन ऋषि पार्क, ये भी दोसी तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ में है, नारनौल में। ठीक है, आगे क्या है, गुरुग्राम में देखते हैं शीश महल। जल महल कहाँ पे, महेंद्रगढ़। शीश महल की बात करें तो 1731 में गुरुग्राम में। सोना का किला, पटौदी का महल, गोपालगिरी का किला, ये सब कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। यमुनानगर के अंदर बुढ़िया का रंग महल, नर नारायण गुफा, कालेश्वर महादेव मठ। विश्व के 12 प्राचीन मठों में से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, में से एक है कालेश्वर महादेव मठ। कपाल मोचन, देखो कपाल मोचन तीर्थ आ गया ऊपर बोल रहे थे, जैसे कि सूर्य कुंड तोमर द्वारा बनाया गया था। गुरुद्वारा कपाल मोचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद में क्या है, पुरानी हवेली या पीली कोठी, पुरानी हवेली या पीली कोठी फतेहाबाद में है। पलवल के अंदर किशोरी महल, 12 खंबा छतरी, सती का तालाब, इंपॉर्टेंट है। सती का तालाब कहाँ पर है, पलवल के अंदर। सूरजमल की पत्नी किशोरी महल है। ठीक है, जींद की बात करते हैं। जींद में क्या है, हटकेश्वर तीर्थ है। पांडु पिंडारा है। दमतान साहिब में गुरुद्वारा है एक। ठीक है, जो 9वें गुरु हैं उनके नाम पर है। हंस हेडर तीर्थ है। पुष्कर तीर्थ है मोखरी गांव में। बर्हा तीर्थ है, विष्णु के 12वें अवतार माना जाता है कि यहीं पर हुआ था। जामनी तीर्थ है। ठीक है, आगे क्या है, रामरा में है। कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा तीर्थ स्थल हैं। कद गोहाना यहाँ पे ये पिहोवा होगा इसके अंदर, पिहोवा के अंदर है। ठीक है, बाणगंगा है। और क्या है, चंद्रकूप है। बाणगंगा को क्या नाम से, कौन से तीर्थ स्थल के नाम से जानते हैं, अनरख तीर्थ स्थल के नाम से जानते हैं। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है, ये इम्पोर्टेंट है। सन्निहित सरोवर, वाल्मीकि तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, कालेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, गोडिया मठ, कमोदहा तीर्थ, राजघाट गुरुद्वारा छठी पातशाह, ये सभी कहाँ हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर है दोस्तों। आगे कैथल के अंदर क्या है, गुरुद्वारा नीम सा, इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार क्वेश्चन में। नवग्रह का छोटी काशी कहते हैं, वैसे छोटी काशी भिवानी को भी बोला जाता है।
अधिक मंदिर होने के कारण। सबसे ज़्यादा अधिक मंदिर कहाँ पे बताए थे? भिवानी के अंदर। गांव की बात करेंगे तो हम लोग बेरी की बात करेंगे, झज्जर। बाबा लदाना सीवन, ठीक है, नवग्रह, ठीक है, ये सभी कैथल के थे। अब भिवानी की बात करते, देवसर माता दुर्गा का मंदिर है। दनाना में शीतला माता की का मेला लगता है। तो शाम तीर्थ, पांडव तीर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं। अब हरियाणा में प्रथम दोस्तों, कुछ प्रथम हरियाणा में, जैसे कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन से। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। ये किसी राज्य के क्या है, गवर्नर भी बने, ठीक है। वे हमारे हरियाणा के पहले, अगर व्यक्ति पूछे तो, जो सीएम भी रहे हैं और राज्यपाल भी बने हैं, ठीक है। तो वे भगवत दयाल शर्मा हैं। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर सिंह हैं, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी हैं, 101 दिन का कार्यकाल रहा है। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह आए थे दूसरे नंबर पर, ठीक है। उनका संबंध रेवाड़ी से था। और ये कहाँ से थी सन्नो देवी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि सन्नो देवी का संबंध कौन सी विधानसभा से है, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह, इनका कार्यकाल सबसे कम भी रहा है राव वीरेंद्र सिंह का, ठीक है। श्री रेवाड़ी से संबंधित हैं। और हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव ने 2 बार पर चढ़ाई की है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर। आगे क्या है, प्रथम पर्वतारोही। अगर फीमेल की बात करें तो संतोष यादव, मेल की बात करें यानी कि पुरुष की बात करें तो रामपाल पहत्याबाट। संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी से था। हरियाणा की प्रथम महिला विधायक श्रीमती स्नेहलता 1967 में हिसार से बनी थी। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? जेके दुग्गल थे हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त। एडवोकेट जनरल आनंद स्वरूप, आनंद है जिसके नाम में, वही है हमारा एडवोकेट जनरल। और लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त की बात करेंगे हरियाणा के प्रीतम पाल सिंह। कौन है? प्रीतम पाल सिंह। पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म थी हमारी धरती, 1968 में बनी थी। और पहली रंगीन फिल्म या सफलतम फिल्म भी कह सकते हैं जिसको, वो है हमारी हरपुल सिंह जारजुलानी का 1970 में बनी थी, ठीक है। प्रथम सफल फिल्म तो है बहू रानी, लेकिन सफलतम या फिर रंगीन फिल्म जो बोली जाएगी वो हरपुल सिंह जारजुलानी 1970 में, ठीक है। बहू रानी 1983 में बनी थी। और फर्स्ट सफलतम फिल्म चंद्रावल है, ठीक है। चंद्रावल 1983 में यह बनी थी। और फर्स्ट एनसीसी एकेडमी गोरंडा करनाल में है। और अभी हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर हैं वो कौन है? गोरंडा करनाल से ही हैं। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। फर्स्ट सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल 1961 में है। 1961 में कुंजपुरा। और प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में, ठीक है। कॉलेज कौन सा? पहला नेकीराम कॉलेज है, 1926 में बना था रोहतक के अंदर। समाचार पत्र फर्स्ट हरियाणा नाम, फर्स्ट समाचार पत्र है हरियाणा। दीनदयाल शर्मा ने। राज्य कवि उदय भानु हंस है, ठीक है। आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में खोली गई थी, 1880 के अंदर खोली गई थी, ठीक है। प्रथम कांग्रेस की शाखा 1886 में अम्बाड़ा के अंदर खोली गई थी, ठीक है। सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर के अंदर खोली। प्रथम सफल सांग शीला सेठानी प्रथम सफल सांग है। और फर्स्ट सांगी किशनलाल भट्ट हैं हमारे प्रथम सांगी। प्रथम महिला न्यायाधीश है हमारी न्यायमूर्ति किरण आनंद पाल। उपराज्यपाल है चंद्रावती जो चरखी दादरी से हैं, ठीक है। प्रथम सांसद भी हैं जो चंद्रावती, ये उपराज्यपाल भी बनी है। महिला की बात करें जो हमारी सांसद भी रही हैं और उपराज्यपाल भी रही हैं चंद्रावती। इनको बुआ जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुआ जी के नाम से। फर्स्ट रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम में 2010 में ही मेट्रो भी चली है अरे गुरुग्राम में, ठीक है। पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ हसनपुर सोनीपत के अंदर, ठीक है। और पहली पुरुष जेल सत्याग्रही लाला राय बहादुर मुरलीधर पलवल से हैं। पहला जेल सत्याग्रह इन्होंने किया था, ठीक है। हरियाणा से बात करें हम लोग, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली महिला सत्याग्रही तो हैं
चांद बाई सिरसा से थी। हास्य व्यंग्य कवि, देखो हास्य कवि वैसे हमारे सुरेंद्र शर्मा जी भी हैं, लेकिन हास्य व्यंग्य कवि की बात करेगा तो हम लोग किसके हैं, मीर जाफ़र जठानी, मीर जाफ़र जठानी के साथ कहें। पहला उपन्यास जाड़ू फिरी है और राजा राम शास्त्री द्वारा इसको लिखा गया है। तो पहला उपन्यासकार कौन हो गया हमारा, राजा राम शास्त्री। पहले उपन्यास जाड़ू फिरी और पहला उपन्यासकार राजा राम शास्त्री हो गया। महिला जिसे भारत रत्न मिला है हरियाणा की, अरुणा आसफ गांगुली, ठीक है, अरुणा आसफ, ये कालका से इनका संबंध है 1997 में, ठीक है। पहली ट्रेन रेवाड़ी में चली थी, सीएनजी की ट्रेन भी बोले, वो भी रेवाड़ी में। वैसे नॉर्मल ट्रेन चली है वो भी रेवाड़ी में, और सीएनजी ट्रेन की बात करें वो भी रेवाड़ी में, और मेट्रो गुरुग्राम में, ठीक है। पहला वाईफाई गांव की बात करेंगे तो कौन सा है, जुगलान हिसार में है। पहला वाईफाई गांव जुगलान हिसार में है। कैशलेस गांव नीलावाली सिरसा में है। कैशलेस विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र है। WWE में कविता दलाल है पहली महिला, ये जुलाना से रिलेटेड है, ठीक है। अभी इनको आम आदमी पार्टी ने भी इनको टिकट दे दिया था। फर्स्ट लॉ कॉलेज पंचकुला में है, ठीक है। और प्रथम महिला लॉ कॉलेज भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। पहला लॉ कॉलेज छोटू राम वाला है, ठीक है, कौन सा, पंचकुला वाला। आगे प्रथम हरियाणा में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि है, और पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका। हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश है हमारा, हरियाणा में पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश, जियालाल जैन जी ने प्रकाशित किया था। पहला महिला पुलिस सेंटर हिसार में हो लगा। सफलतम उपन्यासकार श्री मोहन चोपड़ा, मोहन चोपड़ा जी सफलतम उपन्यासकार हैं। आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में पहला। संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर खोला गया। फर्स्ट और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज छोटू राम, ठीक है, 1987 में। अब हरियाणा की शिक्षा नीति के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। हरियाणा की शिक्षा नीति में क्या क्या है। HBSC बोर्ड की स्थापना पहले चंडीगढ़ में हुई थी, इसकी 1969 में, और 1981 में इसे भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। 10वीं पहली बार 1970 में कराई गई, और 1987 में 12वीं कराई, ठीक है। हरियाणा में क्या करा था हम लोगों ने अभी, HBSC, ठीक है, बोर्ड की स्थापना 1969 में, 31 जनवरी को चंडीगढ़ में हुई थी। 1981 में, ठीक है। हरियाणा में कुल 34 यूनिवर्सिटी हैं, 23 प्राइवेट हैं, 10 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में, ठीक है, महेंद्रगढ़ में। अभी उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अब क्या आगे, इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में करनाल के अंदर है। इग्नू का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राज्य का फर्स्ट बागवानी विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है, करनाल में। कहाँ पर है, ये भी करनाल के अंदर है। इसे अब महाराणा प्रताप का नाम दिया गया है 2016 में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, ये हम लोग 1955 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत खानपुर में पहला महिला विश्वविद्यालय 2006 में इसको बनाया गया था, ठीक है। आगे छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में है, 1987 में है। भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय 2008 में रोहतक में, ठीक है। अब हरियाणा चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय 2014 में जींद के अंदर स्थापित की गई है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 में स्थापना हुई थी, ये हिसार के अंदर है। दान के शोध संस्थान भी इसके अंदर है। गुरु जम्बेशकर यूनिवर्सिटी भी 1995 के अंदर। 2006 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गुरु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कर दिया गया है, ठीक है, प्रौद्योगिकी कर दिया गया। आगे क्या है, देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और एक पर्यटक स्थल भी है ओटू बांध के ऊपर, वहाँ पर ये पर्यटक स्थल बनाया गया है, देवीलाल के नाम पर ही बनाया जा रहा है। लाल लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं विश्वविद्यालय
क्या है हिसार में है 2010 के अंदर, बंसीलाल बी से बंसी बी से भिवानी 2014 के अंदर। और एक केंद्रीय लेवल की जो हम लोग बता रहे थे केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय है 2009 में महेंद्रगढ़ के अंदर स्थापित गई थी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है 2013 में। आगे क्या है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल रेवाड़ी में है, जो हिसार के अंदर है। कृषि विश्वविद्यालय उसका एक संस्था खोल सकते हैं, इसे मान सकते हैं। केंद्रीय अनुसंधान है बावल के अंदर रेवाड़ी के अंदर। शहीद हसन सिंह खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज नलड़नू में है 2012-13 में इसकी स्थापना हुई है। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय फरीदाबाद 2008 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र 1963 में। ब्रेन मानेसर नैनवाल 1900 गुरुग्राम में 97 में इसकी मस्तिष्क की जो बात कर रहे हैं हम लोग हैं। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय बुलाना में है इसकी, ठीक है। ये 2009 में अम्बाड़ा के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अमेठी विश्वविद्यालय मानेसर गुरुग्राम में है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एपीजे सत्य विश्वविद्यालय है गुरुग्राम में। ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय है। आईएमटी विश्वविद्यालय है, ये सभी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। ओपी जिंदल ये सोनीपत के अंदर है केवल। ओपी जिंदल कहाँ पर है, ये सोनीपत के अंदर है। 2025 तक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज 27 हैं। कितने हैं, 27 सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं कर लेते हैं। हरियाणा बालिका वर्ष 2006, हरियाणा मजदूर वर्ष 2009, बिजली बचाओ 2007, उद्योग वर्ष 2013, हरियाणा ऊर्जा वर्ष 2010, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2016, ठीक है। गरीब कल्याण योजना 2017, युवा रोजगार वर्ष 2019, उज्ज्वल वर्ष कौन सा है 2018, सुशासन संकल्प 2020, सुशासन परिणाम 2021, अंत्योदय उत्थान 2022, अंत्योदय आरोग्य 2023 में, ठीक है। संकल्प से परिणाम 2024, मिड डे मील 2004 में आई थी। कुरुक्षेत्र बोर्ड 1968 में बना था। और मेवात विकास बोर्ड 1980 में बना था। शिवालिक विकास बोर्ड कहाँ है 1993 में अम्बाड़ा में। सरस्वती विकास बोर्ड 2015 में बना है। अब लास्ट हमारा 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से भाग लिया, ठीक है, वो है। कहाँ से शुरू हुई थी ये, हमारे हरियाणा में अम्बाड़ा से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। ये 31 मई को शुरू हो रही थी दोस्तों, पहले ही शुरू हो गई, जिस कारण ये असफल भी हुई थी। जींद पटियाला नाभा इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह थे। जज्जर से कौन सा था, अब्दुल रहमान खान थे। पटौदी से अकबर अली थे। पानीपत से इमाम अली कलंदर थे। थोड़ा फास्ट रिवीजन होगा। पटौदी थे अकबर अली थे। पानीपत इमाम अली कलंदर। हिसार से मोहम्मद आजम। हासी से लाला हुकमचंद या मुनीर बेगम। इन दोनों में से एक भी आ सकता है, दोनों भी नाम आ सकते हैं। हरियाणा नूर मोहम्मद थे खान थे। मेवाते सदरुद्दीन मेवाती थे। बहादुर जंग। रेवाड़ी से राव तुलाराम, ठीक है। और नसीबपुर से थे गोपाल सिंह नारनौल। राम किशन सिंह वहाँ पर शहीद हो गए थे भाई, ठीक है, नारनौल में, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन उनके अंदर हम लोग डिटेल बता देंगे, वो आएगा। ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देख लेना और पीडीएफ को पढ़ लेना, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एग्जाम में याद रहें। धन्यवाद दोस्तों।